यस ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 बच्चों, हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छा इससे मॉरल लेसन भी हम लोग सीखेंगे बच्चों। द नेम ऑफ द लेसन इज चैप्टर 5 राइट जजमेंट। राइट जजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जजमेंट का मतलब होता है वर्डिक्ट, न्याय, डिसीजन, है ना, निर्णय। न्याय जिसको हम कहते हैं वो होता है जजमेंट, सही न्याय या वास्तविक न्याय जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों ये कहानी है, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ये बच्चों दो मित्रों के बीच की कहानी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। उनकी गहन जो उनके बीच में मित्रता थी उसकी कहानी। उस मित्रता के बीच में कहीं ना कहीं मित्रता और सच्चाई किसका पल्लड़ भारी रहा, हम ये भी पढ़ेंगे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर फास्ट फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो कैरेक्टर हैं बच्चों और दोनों घने फास्ट फ्रेंड थे, बहुत गहन मित्र थे दोनों। दे वर पार्टनर्स इन फार्मिंग, और वो लोग खेती बाड़ी में दोनों पार्टनर्स भी थे बच्चों, दोनों साथ मिलके खेती करते थे। द विलेजर्स रिस्पेक्टेड देम ग्रेटली, गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। देयर बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप वॉज अनब्रेकेबल, और उनके बीच का जो संबंध था बच्चों, उनके बीच का जो एक बॉन्ड था। बॉन्ड क्या होता है बच्चों? बॉन्ड का मतलब होता है उनके बीच की जो टाइड अप था, उनके बीच का जो दोस्ती जो थी वो कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता था, अनब्रेकेबल थी। इफ वन ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, यदि अलगू चौधरी या जुम्मन शेख में से कोई भी एक गांव से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, दे ट्रस्टेड ईच अदर, तो दूसरा उसके दोस्त की फैमिली की जो देखभाल करता था और वो एक दूसरे पे विश्वास करते थे। एंड ओल्ड विमेन इन जुम्मन्स फैमिली हु हैड सम प्रॉपर्टी वाज हिज आंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों जुम्मन के परिवार की। जुम्मन के परिवार में एक बूढ़ी महिला थी जो कि उनकी आंट थी। वो बच्चों चाची हो सकती है, ताई हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इन सभी के लिए हम लोग इंग्लिश में आंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जुम्मन के परिवार में एक बूढ़ी महिला थी बच्चों। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो, as we can see in this picture also, this is Juman Sheikh, she is her wife, she is his wife and this old lady। तो ये एक बूढ़ी महिला थी जो कि जुम्मन के परिवार में थी। Who had some property, और उसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ एक अपनी जमीन जायदाद थी। Was his aunt, ये जो थी ये जुम्मन के आंटी थी। She transferred her property to Jumman on the agreement that she would stay with him and he would look after her property। यहाँ पे दोनों के बीच में यानी जुम्मन शेख के बीच में और उनकी जो आंटी थी उनके बीच में एक अनुबंध हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। क्या हुआ? जुम्मन की आंटी ने ये कहा कि मैं जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें इसकी देखभाल करनी है और इस प्रॉपर्टी की केयर तुम्हें करनी है और इसके बदले में तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी जो है ये मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, ठीक है? तो तुम्हें इस प्रॉपर्टी के बदले में मेरी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बूढ़ी थी, उनको सहारे की जरूरत थी। तो उन्होंने ये अग्रीमेंट किया जुम्मन शेख के साथ। तो बच्चों हमें यहाँ ये पता चला कि जुम्मन शेख के बीच में और वो जो बूढ़ी महिला जो थी, जो जुम्मन शेख की आंट थी, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। द अग्रीमेंट वॉज फॉलोड वेल फॉर द कपल ऑफ ईयर्स। कुछ वर्षों तक यानी लगभग 2 वर्षों तक ये जो अग्रीमेंट था बिल्कुल सही चलता रहा। जुम्मन ने वो प्रॉपर्टी भी ले ली, उनके जुम्मन की वाइफ जो थी और जुम्मन जो था वो उन आंटी की देखभाल बराबर करते रहे। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद सारी सिचुएशन जो थी वो बदल गई, सारी स्थिति जो थी वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड वुमन। जुम्मन और उसका परिवार उस बूढ़ी महिला से थक चुका था। जुम्मन्स वाइफ करीमन, जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था बच्चों? जुम्मन के पत्नी का नाम था करीमन। करीमन बिगेन टू डिश आउट अलोंग विद चपातीज हॉट एंड बिटर करीज ऑफ वर्ड्स। जुम्मन की जो वाइफ जो थी करीमन जो थी, अब वो चपाती के साथ साथ उस बूढ़ी महिला को कुछ अपशब्द, कड़वे शब्द भी कहने लगी थी। शी गैलोप्ड दिस इंसल्ट अलॉन्ग विथ हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने क्या किया? गैलोप्ड का मतलब होता है निगल जाना। ये जो इंसल्टिंग वर्ड थे, ये जो बेइज्जत करने वाले जो शब्द थे वो बेचारी सहन करती रही भोजन के साथ साथ। बट वाई शुड आई नॉट लूज माई पेशेंस एंड थॉट हरसेल्फ, लेकिन उन्होंने अपने आप में कहीं ये भी सोचा कि मैं अपना धैर्य क्यों ना खोऊं, क्यों मैं इन सारी बातों को सहन करूं। वन डे आंट सेड टू जुम्मन, एक दिन उन्हीं आंटी ने जुम्मन से कहा, माय डियर सन, टुडे आई वांट टू टेक इट क्लियर दैट
आई डोंट वॉन्ट टू लिव विथ यू। अब उन्होंने ये कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। काइंडली ऑफर मी अ मंथली अलाउंस, या तो आप मुझे कुछ महीने का कुछ फिक्स पैसा दे दें। मंथली अलाउंस का मतलब होता है महीने का कुछ लगा बंधा पैसा दे दें, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना एक सेपरेट किचन यानी एक अलग रसोई जो है उसकी व्यवस्था कर लूं। जुम्मन did not think it right to interfere in the house mistress domain, so he said, my wife knows best how to manage the house। जुम्मन जो था अपनी जो घर की जो मालकिन जो थी यानी उनकी जो पत्नी थी उनके जो क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल अंदाजी करना। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस क्या होता है, जो जुम्मन जो है उनकी वाइफ के लिए यहाँ पे कहा गया है मिस्ट्रेस डोमिन। सो ही सेड माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू मैनेज द हाउस, मेरी जो पत्नी है वो बहुत अच्छे से जानती है कि घर की व्यवस्था को किस तरह से बिठाया जाए। हैव अ पेशेंस, आप धैर्य रखें। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य रखना। दिस बिटर रिमार्क मेड हिज आंट एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू ब्रिंग हर केस टू द विलेज पंचायत। और ये जो कड़वे शब्द थे ये जुम्मन की आंट को लगा बिल्कुल ही सहन नहीं हुए और उन्होंने अपना जो किस्सा था, अपना जो मैटर था, अपना जो केस था, अपना जो मुकदमा जो था उन्होंने पंचायत में, गांव की जो पंचायत थी विलेज पंचायत, उन्होंने वहां ले जाना डिसाइड किया। तो नाउ बच्चों ये हमने पढ़ी जुम्मन शेख और उनके आंट के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, उनके बीच में कहां से कड़वाहट आनी शुरू हुई। नाउ वी हैड रीड सम वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ, तो लेट्स स्टडी देम। प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी, थिंग्स ओन्ड, थिंग ओन यानी जो भी किसी के पास उसकी मालिकी की जो चीज होती है बच्चों, थिंग यानी वस्तु, ओन यानी मालिकी होना। तो जो भी किसी वस्तु को जिसके ऊपर किसकी मालिकी होती है उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम बुक की हमारी बात करें तो फैमिली के बीच में है ना, अ फैमिली कंडीशन दैट वाज इम्पोज्ड टू गिव सपोर्ट, ऐसी फैमिली कंडीशन जिसको लागू किया गया हो, जबरदस्ती इम्पोज किया गया हो किसी को सपोर्ट करने के लिए, उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। गैलॉप्ड, गैलॉप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, गैलॉप्ड का मतलब होता है एट होल, किसी चीज को पूरा ही खा जाना, पूरा निकल जाना, उसे हम कहते हैं गैलॉप। जैसे हम लोग खाते हैं बच्चे स्वीट खाते हैं कई बार, तो वो पूरा ही हम एक साथ खा जाते हैं, इसे कहते हैं गैलॉप। एट होल, पूरा खा जाना। अलाउंस, स्टाइपेंड, अलाउंस का मतलब क्या होता है बच्चा, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का मतलब क्या होता है कि एक सम ऑफ अमाउंट रेगुलर पीरियड के इंटरवल से किसी को दी जाती है, जैसे मंथली दी जाए या क्वार्टरली दी जाए या 6 महीने में दी जाए, तो उसे हम अलाउंस कहते हैं। मैनेज करना, कंडक्ट केयरफुली, किसी चीज को बड़े तरीके सलीके से चलाना, उसे कहते हैं मैनेज करना, कंडक्ट केयरफुली। नाउ फ्रॉम दिस पैसेज वी हैव वन क्वेश्चन आल्सो, between whom was the agreement made? I hope बच्चों you all can answer this question very well कि किस किस के बीच में agreement हुआ था। yes बच्चों सोचिए, हाँ, so answer is the agreement was made between old women and जुम्मन शेख। किस किस के बीच में हुआ था बच्चों agreement? ओल्ड women एंड जुम्मन शेख के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी, लेकिन इसके अवज में, इसके बदले में तुम्हें मेरी देखभाल पूरी अच्छी तरीके से करनी है। तो आगे बच्चों जुम्मन शेख और उनकी आंट का जो केस था बच्चों वो कहां तक पंचायत में पहुंचा, क्या सुनवाई हुई, किन किन चीजों पे उन दोनों के बीच में बहस हुई, ये हम आगे नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।